आपके प्यार भरे फीडबैक का। जैसे मैं आजकल आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि यूट्यूब देखता है इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लोगों ने लाइक किया है, तो यूट्यूब भी उसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाता है। तो इस तरह हमारी MMTV की उस फैमिली का इजाफा होगा जिनके लिए ये स्टोरी राहत का, सुकून का बायस बनती है। वो अपनी दुख, मुसीबत, परेशानी को भूल के उन लम्हों को एंजॉय करते हैं जब तक वो कहानी सुन रहे होते हैं। तो इस नेक अमल में आप भी मेरा साथ दीजिए, ये कहानी लोगों के लिए सुकून का बायस बने। जब आप वीडियो को शेयर कराएंगे तो खुद ब खुद हमारी फैमिली का इजाफा होगा। यूट्यूब भी इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। आज की जिन्होंने मुझे स्टोरी भेजी है, मैंने उनका फ़र्ज़ी नाम रखा है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप अपनी स्टोरी भेजें और आप चाहते हैं कि आपका नाम मैं फ़र्ज़ी बताऊं, तो फ़र्ज़ी नाम लिख दिया करें। मेरा रियल नाम ये है, लेकिन आप कहानी में मेरा फ़र्ज़ी नाम ये बताइएगा। और जो लोग भी कहानी मुझे भेजना चाहते हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है, एंड तक वीडियो को देखा करें। उसमें तरीका बताया होता है, हर वीडियो के एंड में मैं तरीका बताता हूं कि इस तरीके से आप कहानी सेंड करेंगे तो आपकी कहानी मिस नहीं होगी। आप लोग मेहनत करते हैं, लिखते हैं कहानी को इतनी मेहनत से, या फिर वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करते हैं और एक छोटी सी गलती करते हैं, आपकी कहानी रह जाती है। तो वो तमाम लोग जो आगे भी कहानी भेजना चाहते हैं, आखिर में तरीका जो लिखा हुआ है उस पर ज़रूर अमल किया करें। आज की कहानी मुझे भेजी है बांग्लादेश से और इनका फ़र्ज़ी नाम मैंने रखा है मिलता जुलता, सुल्तान मोमिन शाही। बांग्लादेश से इनका ताल्लुक़ है और ये उनके जवानी की कहानी है, जब वो जवान थे, यंग थे, और अब तो माशाल्लाह उनकी काफ़ी एज हो चुकी है। सुल्तान मोमिन शाही बांग्लादेश से। वो कहते हैं जिस मदरसे में मैं पढ़ता था, ये मदरसा मेरे नाना अब्बू ने बनाया था। उस इलाके का ये बहुत बड़ा मदरसा था जहाँ पे और भी काफ़ी स्टूडेंट पढ़ते थे। मैं यंग था, 19-20 साल 21 साल उसकी उम्र थी उनकी, लेकिन मेरा इखलाक, मेरा मिलना मिलाना, लोगों से उठना बैठना, बातें करना बहुत ज़्यादा था। बहुत ज़्यादा लोग मेरे दोस्त बन चुके थे। वैसे भी नाना अब्बू की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और एहतराम किया जाता था, तो इस हवाले से भी लोग प्यार से मिलते थे, रेस्पेक्ट करते थे। लेकिन मुझे बचपन से ही अमलियात सीखने का, अमलियात करने का शौक़ था। मैं उस मदरसे में पढ़ रहा था, नाना अब्बू के हवाले से बहुत ज़्यादा बातें जानता था कि जिन्नात, अमलियात, वज़ाइफ के हवाले से वो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन मुझे वो अभी बताने को इसलिए तैयार नहीं थे कि वो कहते थे अभी बहुत कुछ सीखना है, अभी अपनी तालीम मुकम्मल करो, जब वक्त आएगा तो चीज़ें खुद ब खुद पता लग जाएंगी। लेकिन मेरा जुनून, मेरा शौक़ मुझे बहकाता रहता, मैं भटकता रहता और मैं फिरता रहता हर उस जगह पे जहाँ से मुझे कुछ भी हासिल हो जाए। इस वजह से सिर्फ़ अपने हम उम्र लोगों के साथ दोस्ती नहीं थी, अपनी उम्र के बड़े लोगों के साथ भी मेरा उठना बैठना, दुआ सलाम थी, अदब व एहतराम का रिश्ता था। वहीं पे हमारे एक, जिनको हम बाकी उन्होंने कहा रियल नाम सारे बता दें, तो उनका नाम सिर्फ मैंने फ़र्ज़ी बताया, बाकी सारी जगहें और नाम जो हैं रियल हैं। सूरज भाई, ये है हमारे 45-50 साल के, नहीं, सूरज भाई जो थे तकरीबन ये उनकी उम्र 60 साल थी। उनका जो भतीजा था वो इसी मदरसे में पढ़ता था। सफ़ेद सी दाढ़ी रखी हुई थी, बारिश से इंसान थे, बुज़ुर्ग तबीयत के, इंतहाई मेहरबान, मोहब्बत करने वाले, नफीस से इंसान। उनके भतीजे के साथ भी मेरी दोस्ती हो गई थी और उनके भतीजे ने ही मुझे बताया था कि जिस तरह तुम्हें अमलियात का शौक़ है, हमारे जो चाचू हैं, सूरज चाचू, वो भी इस तरह के अमलियात, वज़ाइफ और ये चीज़ें करते होते हैं। यूँ जब उनके चाचू आए तो मैंने उनके साथ भी दुआ सलाम की, गपशप की, और यूँ आहिस्ता आहिस्ता मेरी उनके साथ भी बहुत अच्छी दुआ सलाम दोस्ती हो गई। अब मैं रोज़ कभी न कभी किसी की तरफ जाता, मिलता, लेकिन रात को हर सूरत में मुझे मदरसे में पहुंचना होता था और सोना वहीं पे होता था। तो एक दफ़ा सूरज भाई ने मुझे बुलाया और मैं सूरज भाई के घर मिलने के लिए गया। तो वहाँ पे पता लगा काफ़ी लोग वहाँ पे मौजूद थे।
और वो सारे बातें कर रहे थे। उनकी उम्र तकरीबन 45-50 साल के करीब थी। सॉरी, सूरज भाई की उम्र मैं गलत बोल गया हूँ। सूरज भाई की उम्र कोई 50-55 के करीब थी, लेकिन वहीं पे 45-50-55 की उम्र के काफ़ी लोग मौजूद थे। और सबसे एक जो बूढ़ा शख्स था, उसकी उम्र तकरीबन 60-65 साल थी। उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी और वह एक बुज़ुर्ग सा शख्स था, वहीं पे मौजूद था। सारे आपस में गपशप करते रहे, लेकिन मुझे उनकी बातों से जो अंदाज़ा हुआ कि वो सारे अमलियात का शौक़ रखते थे और अपने अपने ज़िंदगी के तजर्बात, अपनी अपनी ज़िंदगी की बातें इस तरह की सारी शेयर कर रहे थे। लेकिन एक बात जो मुझे समझ नहीं आ सकी वो थी अमावस की रात। ये बड़ा खौफनाक लफ्ज़ है। इंडिया में, हिंदुस्तान में अमावस की रात को एक ऐसी रात कहा जाता है जहाँ सबसे ज़्यादा अंधेरा होता है। चाँद जब बिल्कुल छुप जाता है, ज़ीरो तारीख होती है चाँद की, यानी 29-30 या जो भी चाँद ख़त्म हो जाता है, तो बिल्कुल उस रात कहते हैं अमावस की रात को सबसे ज़्यादा घुप अंधेरा होता है। और अमावस की रात को जिन्नात, चुड़ैलें, जिन, भूत, परीत, आत्माएं, चुड़ैलें, उनका मानना ये है सब बाहर निकल आती हैं। तो अमावस की रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए। अमावस की रात की एक और कहानी भी है, इंशाल्लाह मैं आगे शामिल करूंगा। तो वो लोग बैठे अमावस की रात के हवाले से कोई बात कर रहे थे। मैंने समझने की कोशिश की, लेकिन मुझे समझ नहीं आ सकी। घर में बैठा, मेरे जाने का टाइम हुआ, मैं वापस आ गया, मदरसे चला गया। और मुझे जाने जब लगा, सूरज भाई ने कहा कल आना। बुलाया क्यों था, मकसद समझ नहीं आ सका, मुझसे बात ही नहीं हो सकी। मैं बैठा रहा, वापस आ गया। वो लोग अभी बैठे हुए थे कि मैं वापस आ गया, क्योंकि मुझे मदरसे पहुंचना था, मेरा एक टाइम था। मैं उठने लगा वहाँ से, तो सूरज भाई ने कहा कल आना। मैं चला गया। जब मैं अगले दिन पहुँचा तो घर में सिर्फ सूरज भाई और वही सफ़ेद दाढ़ी वाले बुज़ुर्ग मौजूद थे। सूरज भाई ने मेरा तारुफ़ कराया और कहा ये हमारे बुज़ुर्ग हैं, ये बहुत बड़े आमिल हैं। और मुझे सूरज भाई ने जो उनका नाम बताया, उनका नाम था नतेश हाजिन। हाजिन उनके कबीले का नाम था, उनका नाम नतेश था, नतेश हाजिन। उन्होंने मुझे जब तारुफ कराया कि नतेश हाजिन साहब एक बहुत बड़े आमिल हैं और बहुत सारे वज़ाइफ कर चुके हैं, चिल्ले वगैरह कराते भी हैं, करते भी हैं, तो मुझसे उन्होंने पूछा, हाँ नौजवान, क्या शौक़ है, क्या सीखना चाहते हो? तुम्हारा तारुफ हुआ है, मुझे बताया गया है, कल तुम आए थे, मैं तुम्हें देखा था, लेकिन कल मसरूफ़ियत की वजह से तुमसे बात नहीं हो सकी। आज तुम्हें इसलिए बुलाया गया है, आज और कोई नहीं है कि तो तुमसे कुछ पूछा जाए, क्योंकि सूरज तुम्हारा बहुत जिक्र कर रहा था, बहुत चाहत है तुम्हारे अंदर, बताओ क्या चाहिए? मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, आप साहिबे इल्म हैं, वो आंख रखते हैं जो सबको देख लेती है, बग़ैर बताए भी पता लग जाता है। तो हजूर आपको क्या बताना कि क्या चाहिए, आप तो खुद देख सकते हैं। जो दिल की ख्वाहिश है, मन की मुराद है, बस वो चाहता हूँ पूरी हो जाए। मुस्कुराए, कुछ देर सोचते रहे और कहा, वक्त आने पे तुम्हें ज़रूर देंगे और तुम कर भी सकोगे, लेकिन अभी अपनी तालीम पे तवज्जो दो, अभी अपनी तालीम मुकम्मल करो। बट हाँ, मेरे पास आ जाना, कोशिश करूँगा तुम्हें कुछ ना कुछ लाजमी दे सकूं। मैंने कहा ठीक है। मैं वहाँ कुछ देर बैठा और उसके बाद चला आया। मेरा था कि शायद मुझे कुछ मिल सकेगा, लेकिन उन्होंने फिर वही बात कर दी थी कि अभी अपनी तालीम मुकम्मल करो। मैं ज़रा डिसहार्ट होके आया कि यार ये क्या बात हुई, तो मुझे तो सीखना था। 2-3 दिन के बाद सूरज भाई मेरे पास मदरसे में, वो अक्सर अपने भतीजे से मिलने के लिए आते होते थे, मदरसे उनका चक्कर लगता था। जब मदरसे में आए तो मुझे कहते हैं, हाँ नौजवान, फिर तैयार हो? मैंने कहा किस लिए? वो कहते हैं फ़लाँ तारीख़ को हम लोग यहाँ से कहीं जा रहे हैं, और उन्होंने जो लोकेशन बताई जहाँ पे उन्होंने जाना था, वो कहते हैं हमने फूल पड़ियाँ जाना है। असल बेल के पास एक गांव है जिसका नाम है आसेम, ये रियल लोकेशन है सारी, वहाँ पे हमने जाना है, चलोगे साथ? एक ख़ास मिशन है। मैं एकदम से खुश हो गया। मैंने कहा हाँ मैं ज़रूर चलना चाहूँगा। तो उन्होंने कहा बस
तैयारी रखना, वो अमावस की रात है। जब तुम पहली दफ़ा आए थे तो एक जुमला तुमने सुना होगा, वहाँ पे अमावस की रात का जिक्र हो रहा था। उसी अमावस की रात को हम सब रवाना हो रहे हैं, बस तुम तैयार रखना। मैंने कहा ठीक है। बेचैनी से उस तारीख का इंतज़ार करना शुरू हो गया कि वो तारीख है और मैं रवाना हूँ। लेकिन मेरी बदकिस्मती कह लीजिए कि जिस सुबह निकलना था उससे एक दिन पहले ही, कोई दिन के टाइम से ही मेरी तबीयत ऐसी ख़राब होनी शुरू हुई कि मुझे छींकें आनी शुरू हुई कि शाम तक बुखार हो गया। मैंने सुबह जाना था, गिन गिन के दिन गुजारे थे और फिर मैंने जितनी भी मेडिसिन ले सकता था मेडिसिन खा ली कि सुबह तक ठीक हो जाऊँ और मैं उनके पास पहुँच जाऊँगा। मुझे जगह बता दी गई थी कि फ़लाँ जगह पर तुम पहुँच जाना। रात सारी मुझे बुखार रहा और जब सुबह हुई तो इतना और तेज़ हो चुका था कि वजूद का हिलाना ही मुश्किल था। उठना और उठ के जाना तो नामुमकिन था। हाय, मेरी मन की मुराद पूरी ना हो सकी। आज मैंने कहीं जाना था लेकिन आज शायद इस बुखार की वजह से नहीं जा सकूंगा, और ऐसा ही हुआ। वो लोग चले गए उस अमावस की रात और मैं बुखार में 3 दिन तपता रहा। जब मैं ठीक हो गया, कुछ दिनों के बाद बेहतर हुआ, तो मेरी सूरज भाई से मुलाकात हुई। मैंने अपनी रीज़न बताई कि शदीद बुखार की वजह से मैं नहीं आ सका था, लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ। आपके मुंह से सुनना चाहते हूँ, कहाँ गए थे आप लोग और क्या हुआ था? सूरज भाई ने बताया कि हम 10-12 लोग थे और जिस तारीख को तुम्हें बताया गया था वो अमावस की रात थी। फूल पड़िया से आगे असल बेल के पास जो गांव जिसका नाम आसेम है, उस गांव में गए थे हम सब, दूर दराज उस गांव में। वहाँ अमावस की रात को जिन्नात का मेला लगता है। हम लोग एक लंबा सफ़र तय करके जब वहाँ पे पहुँचे तो वो गांव से बहुत दूर, आसेम जो जगह थी वो बहुत दूर था। उसके चारों तरफ पानी था और सिर्फ 1 से 2 रास्ते थे जो आप उस अंदर मैदान की तरफ दाखिल होते थे, जिसके इर्द गिर्द पानी ही पानी था। एक अजीब सा मंजर था, दरख्त ही दरख्त थे चारों तरफ, एक जंगल सा था और उसी जंगल के बिल्कुल दरमियान में चारों तरफ पानी ही पानी था और उस पानी के बिल्कुल दरमियान में एक बहुत बड़ा मैदान था और उस मैदान के बिल्कुल दरमियान में एक बरगद का दरख्त। हम लोग जब शाम को ही वहाँ पहुँचे थे तो देख के हैरान रह गए उस जगह को। इर्द गिर्द जंगल ही जंगल है, दरख्त ही दरख्त हैं, इतने घने दरख्त हैं कि इंसान उससे डर जाए। लेकिन उस इलाके की पुलिस हमेशा चौकन्ना रहती थी कि किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे, क्योंकि हम जब उस गांव में पहुँचे आसेम में तो उस गांव के 2 लोग भी पहले से हमारा इंतज़ार कर रहे थे। वो भी हमारे साथ शामिल हो गए और उन्हें हमें आते ही कहा पुलिस बहुत चौकन्ना है, आजकल बहुत कुछ हादसात इस तरह के हो रहे हैं, इसलिए पुलिस का हमें उनकी नज़रों से बचना होगा कि वो हमें कहीं देख ना लें। आजकल वो चक्कर लगाते रहते हैं। हम लोग पैदल चलते हुए उस जंगल के बीच में जब घुसे, बिल्कुल गांव के साथ ही जंगल था, जब जंगल के बीच में एक रास्ते से गुजरते हुए उस जगह पे पहुंचे जहां पे हमने देखा हर तरफ चारों तरफ पानी ही पानी है। दरख्तों को अल्लाह ताला ने इस तरह का कुदरती निज़ाम बनाया हुआ था कि गोल दायरे में बहुत दूर दूर दरख्त लगे हुए थे और उनके दरख्तों के आगे एक गोल सी, जिस तरह नहर सी होती है, झील सी होती है, गोल सी झील सी बन गई थी। लेकिन एक रास्ता था, 2 रास्ते थे, उसमें से आप जैसे ही दाखिल होते तो आगे मैदान शुरू हो जाता, खुश्क मैदान। उसके ऊपर चलते हुए उस मैदान पे, उस पर घास नहीं थी, कहीं कहीं पे कोई झाड़ियाँ थीं, लेकिन बिल्कुल उसके दरमियान में एक बरगद का बहुत पुराना दरख्त लगा हुआ था। इतना पुराना कि लोग कहते थे कि जब से हम पैदा हुए हैं हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे उससे बड़े बुज़ुर्गों ने, हमारे उससे बड़े बुज़ुर्गों ने भी इस बरगद के दरख्त को वहीं पे देखा है। तो किसी को उसकी हिस्ट्री मालूम नहीं थी कि ये पुराना कितना है, कब से यहाँ पे लगा है।
लेकिन हम जब उस जगह पे पहुंचे तो हैरत की बात ये थी, वो मैदान इस तरह लगता था जैसे किसी ने सफाई करके बिल्कुल उस ज़मीन को साफ़ सुथरा कर दिया हो। और इसी जगह के ही बारे में मशहूर था कि अमावस की रात को यहाँ पे लोगों का समंदर कूद आता था। इतना ज़्यादा लोग, जो इंसान जो देखे गए थे, कुछ गाँव के लोगों ने मंजर देखा था, बशर एक भी नहीं होता था, वजूद एक भी नहीं होता था, लेकिन हर तरफ लालटेन ही लालटेन होते थे। ऐसे लालटेन जैसे किसी ने हाथों में पकड़े हुए हों, जैसे इंसान सामने खड़ा हो और उसके हाथ में लालटेन दिया जाए तो क्लियर पता लगता है कि इंसान के हाथ में लालटेन है, और वहीं पे अगर इंसान गायब हो जाए तो लालटेन उसी जगह पे मौजूद रहे तो देखने वालों को क्लियर समझ आ जाता है पकड़ने वाला नज़र नहीं आ रहा, लेकिन लालटेन उसके हाथ में ही लटका हुआ है। ऐसा कई दफ़ा अमावस की रात में गुज़रते हुए वहाँ से भोले भटके लोग जो उस रास्ते से गुज़र रहे थे, उन्होंने अमावस की रात को इस बरगद के दरख्त के चारों तरफ लालटेन ही लालटेन जलते हुए देखे थे, लेकिन इंसान एक भी नहीं देखा था। इसलिए वो डरते थे। कभी कभी दिन को अपनी भेड़ बकरियां चराने के लिए यहाँ पे आ जाते थे, लेकिन कभी भी शाम ढले जैसे ही सूरज गरूब होता था यहाँ कोई भी नहीं आता था, डरते थे। और यही जगह थी जहाँ पे अमावस की रात को जिन्नात का मेला लगता था। अमावस की ही रात होती थी जब इस दरख्त के इर्द गिर्द जिन्नात ही जिन्नात होते थे। और हम लोग भी अमावस की रात उसी जगह के अंदर दाखिल हो रहे थे। हमारे साथ मुकम्मल साजो सामान था, कुदाल भी थी ज़मीन खोदने के लिए, 3-4 बोरियां भी हमारे हाथों में थी जो उस आमिल साहब ने हमें पकड़ाई थी। शाम को हमने विज़िट किया था और रात को जैसे ही खूब अंधेरा हो गया, अमावस की रात शुरू हो गई। ये नाम ही कितना खौफनाक है, अमावस की रात। तो हर तरफ खूब अंधेरा था, इतना ज़्यादा खूब अंधेरा जो आम दिनों में नहीं होता, क्योंकि